अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए जो कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके पिता परमेश्वर अपने प्रार्थना के उत्तरों को हमारे जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की रात्रि में सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर जब आपसे पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप पिता परमेश्वर अपनी सहायता, अपनी सुरक्षा के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और लगातार इनके संग साथ रहें। और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें और लगातार प्रभु जी अपना अद्भुत कार्य इनके जीवन में दिखाएं, अपनी चंगाई इनके जीवन में उंडेल दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन की हर एक प्रकार की हताशा, निराशा, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी, चिंता, फिक्र से आज़ाद होकर आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं और लगातार अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने वाले होने पाएं और आपकी उपस्थिति में चलने फिरने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता, कभी लज्जित नहीं होता। और परमेश्वर अपने पुकारने वालों की हमेशा सुनता है, उत्तर देता है, आश्चर्य कर्म करता है और अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य करता है, अद्भुत आशीषों से भरपूर करता है। और इस रात्रि भी जब आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप लोग अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की हमेशा सुनता है और उत्तर देता है और लगातार अपने लोगों के संग साथ रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों से लगातार हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें, परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर की रक्षा को लगातार अपने जीवन में देखने पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, चिंता में हैं, आप लोग उनको शेयर करें, ताकि इस वीडियो को जब वे लोग देखें तो इस वीडियो के माध्यम से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएँ, हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएँ, परमेश्वर को जानने पाएँ और परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देख करके लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप निरंतर अपने जीवन में देखें और परमेश्वर अद्भुत रीति से आप लोगों के जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर करे और लगातार आप परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन। यदि आप पहली बार आप हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लगातार परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने पाए, परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय और 10 पद से आगे पढ़ते हैं,
तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने पतमोस नामक टापू में लिखा था, और पतमोस नामक टापू में परमेश्वर के दूत ने दर्शन दे करके सारी बातों को बताता गया। और जब हमने इस 10वें पद को पढ़ा तो यहाँ पर जो है वही दूत जो है यूहन्ना से कहता है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय बिल्कुल निकट है। इन सारी बातों का होना बिल्कुल जो है तय हो चुका है, और ये सारी बातें शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं। इसीलिए इन्हें जो है तू खुला रख, ताकि सब लोग इसे पढ़ सकें और परमेश्वर के भय को माने। ऐसा जो है दूत यूहन्ना से कहता है। जब हम 11वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। और हम देखते हैं कि इस संसार में जो लोग जो है जिस दशा में अपना जीवन बिता रहे हैं, उसी दशा में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो धर्मी हैं वो लगातार धर्म के काम करते चले जा रहे हैं, जो अन्यायी हैं वो लगातार अन्याय करते चले जा रहे हैं, और इस रीति से पाप भी उतना जोर शोर से बढ़ता चला जा रहा है। और जो लोग पवित्रता में हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मान रहे हैं, वो लोग परमेश्वर में भी लगातार बने हुए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम 12वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का हम इंतजार कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय लोगों किसी भी वक्त आ सकते हैं, क्योंकि अब ये समय बिल्कुल जो है नहीं रहा कि हम जो है अपना समय यूं ही बर्बाद करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के विषय में जो चिन्ह हमें बताया है, वो सारी बातों को आज हम इस संसार में होते हुए देख रहे हैं। और लगातार लोगों के जीवनों में संकट मंडरा रहा है, और दिन प्रतिदिन लोग जो है संकट पर संकट अपने जीवन में झेलते चले आ रहे हैं। और ये सारी बातें हमें इन बातों को दिखाती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल शीघ्र है। इसीलिए हम लोग अपने जीवन के सारे उन बातों को छोड़ें जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, और हम परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएं, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में लगातार तैयार रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा और कब वो अपने लोगों को लेकर आकाश में उठा लिया जाएगा। इसीलिए कि हम यहाँ पर ना छूट जाएं, हम हमेशा तैयार रहें, हम जो है लगातार प्रार्थना में लवलीन रहें, परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए रखें, ताकि हमारे जीवन में किसी भी रीति से धोखा ना हो, और जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आए तो हम उनके साथ जा सकें। जब हम 13वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है, वही जो है आदि है, वही अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा, वही पहला, वही अंतिम है, और उससे पहले ना तो कोई था और ना उसके बाद कोई होगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसीलिए जो है हमें हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है, हमेशा हमें परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए रखने की ज़रूरत है। हमेशा हमें भविष्यवाणी की इस पुस्तक को, यानी कि हमें परमेश्वर के वचन को निरंतर अपने जीवन में जो है मनन करते रहने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानें, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हुए लगातार हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिता सकें, और परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में देखें। और जब प्रभु यीशु मसीह जबकि अब शीघ्र आने वाले हैं, तो हम उनके साथ जा सकें और लगातार परमेश्वर की अपने जीवन से महिमा देने वाले हो सकें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार संभाला, हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाया, और आज की सुंदर रात्रि हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें। आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिखाया कि आप पिता परमेश्वर आदि हैं, आप ही अंत हैं, और ना तो पिता परमेश्वर आपसे पहले कोई था और ना ही आपके बाद कोई होगा।
आप पिता परमेश्वर शीघ्र हमें लेने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपनी रक्षा, अपना प्रेम अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में निरंतर उंडेलते रहिए, ताकि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर लगातार आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनके जीवन की हर उन बातों को दूर कीजिए जो शैतान ने इनके जीवन में ला करके इनके जीवन में हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता, फिक्र, बीमारी को प्रभु जी ला करके इनके जीवन को दुख और पिता संताप में डाल रखा है। हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों के भी पिता परमेश्वर घुटनों में दर्द होता है, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर अपने आँख में किसी भी प्रकार की समस्या को महसूस करता है, या इनके आँख में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार का धुंधलापन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बीमारी हो, तकलीफ हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों की आंखों को छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग जो गठियावाद की वजह से परेशान हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और इनके जोड़ों को पिता परमेश्वर प्रभु जी पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। इनके शरीर के जोड़ों के दर्दों को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से दूर करें, इनकी गठियावाद की समस्या को दूर करें और पिता सहायता करें कि आपके ये लोग प्रभु आपकी चंगाई को अपने जीवन में देख करके आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जबकि बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर परेशान हैं, बीमार हैं, अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बहुत हताश है, निराश है, परेशान है और फिर प्रभु जी अस्पतालों में पड़े हुए हैं और बहुत बीमारियों का सामना कर रहे हैं। आप पिता अनुग्रह करें, दया करें और प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें ताकि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके चंगाई को अपने शरीर में महसूस करें और प्रभु आपके नाम की बढ़ाई प्रशंसा करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जबकि इन दिनों में काफ़ी लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, कई लोगों के काम बंद हो चुके हैं, कई लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने आय के साधनों को खो दिए हैं। आप दया करें, सहायता करें और पिता परमेश्वर जिनको नौकरी की आवश्यकता है उन्हें नौकरी प्रदान करें। जिनका व्यवसाय पिता परमेश्वर बंद और ठप हो गया है उनके व्यवसाय को फिर से आशीषित करें और पिता परमेश्वर अपना आनंद, अपनी शांति और अपनी खुशी से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें और इनके घर परिवार के सभी लोगों के जीवनों में अपना आनंद, अपनी शांति पिता परमेश्वर उंडेल दें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो बेरोजगारी की दशा में है और पिता परमेश्वर बहुत भारी कमी घटी का सामना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को बड़े ध्यान से प्रभु जी सुनकर स्वीकार कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के प्रभु जी हृदय को जानते हैं। आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के जीवन की हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें और पिता परमेश्वर इनके लिए सीधा मार्ग तैयार करें। इनके पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के रुके हुए कार्यों को प्रभु जी फिर से शुरू करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी सफलता को प्राप्त करें और लगातार अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आपके कार्यों को पिता परमेश्वर देख करके दूसरों से वर्णन कर सकें और आपके नाम की गवाही दे करके लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। इनकी योजनाओं को पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी पूरा करने के लिए सहायता किया, मदद किया, इनके लिए आपने सीधा मार्ग तैयार किया है, इनके कामों को आपने पिता परमेश्वर आशीषित किया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को फिर से पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी प्रार्थना सुन करके हमें उत्तर दिया है, अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है और लगातार पिता परमेश्वर हम सबसे अपनी महिमा ले रहे हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं
और धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।